श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज की सत्संग सभा में सभी भक्तों और भाविकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। एक बार मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी ने शरद ऋतु के समय में आकाश में देखा और आकाश को देखकर स्वामी ने कहा, जैसे शरद ऋतु में आकाश निर्मल होता है, वैसे हमारा अंतःकरण निर्मल हो तब हमें सुख आता है, भगवान का आनंद आता है। और ये सब सत्संग करने से होता है। सत्संग की महिमा, अंतःकरण को शुद्ध करने का उपाय स्वामी जी ने अपने इस वचनों में बताया है। ऐसे ही दिव्य सत्संग का हम सब लाभ प्राप्त करते हैं। आज वही पवित्र दिन है, तो आइए आज की इस सत्संग सभा का शुभारंभ करें धुन, स्तुति एवं कीर्तन के गान से। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम, स्वामी नारायण भगवान। नारायण नटवर घनश्याम, स्वामी नारायण भगवान। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। गुणातीतानंद स्वामी मूढ़ अक्षर, सहजानंद एक परमेश्वर। गुणातीतानंद स्वामी मूढ़ अक्षर, सहजानंद एक परमेश्वर। एम समझीने लेशे नाम, ते तो जाशे अक्षरधाम। एम समझीने लेशे नाम, ते तो जाशे अक्षरधाम। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद महाराज, प्रमुख स्वामी माँ विचर्या पार। स्वामी सहजानंद महाराज, प्रमुख स्वामी माँ विचर्या पार। स्वामी सहजानंद महाराज, महंत स्वामी माँ विचरे आज। स्वामी सहजानंद महाराज, महंत स्वामी माँ विचरे आज। महंत स्वामी माँ विचरे आज, अनेक जीवों ना कल्याण काज। महंत स्वामी माँ विचरे आज, अनेक जीवों ना कल्याण काज। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम, जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम, स्वामी नारायण भगवान। नारायण
श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं चदिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। हे मारू मनडों लोबाणुं एनी साथ रे के मारू मनडों लोबाणुं एनी साथ रे फूल तणे तोरे मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े हे मारू मनडो लोभाणु एनी साथ रे हे मारू मनडो लोभाणु एनी साथ रे फूल तणे तोरे मारू नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े। फूल तणी शिर पाग मनोहर भागोते फूला केरो रे फूल तणी शिर पाग मनोहर भागोते फूला केरो रे अंग अंग प्रति फूल आभूषण फूल आभूषण जोईने मटे भव फेरो रे मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े। फूली कुंज कुंज द्रोम वेली चंपा जाई चमेली रे फूली कुंज
कुंज द्रुम वेली चंपा जाई चमेली रे मधुकर गूंजे मदन बजा बहो मधुकर गूंजे मदन बजा बहो थई च आनंद हेली रे मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े। वर्षे देव कुसुमनि वर्खा नृत्य करे बहु गाय रे वर्षे देव कुसुमनि वर्खा नृत्य करे बहु गाय रे प्रेमानंद नाथ ने निरखी आनंद और ना समाये रे मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े हे मारो मनड़ो लो भाणु एनी साथ रे हे मारो मनड़ो लो भाणु एनी साथ रे फूल तणे तो रे मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े मारो नवल सनेही झूले नाथ रे नौतम ही डोड़े। धुन प्रार्थना एवं कीर्तन के गान बाद आइए अब हम सब भगवान स्वामीनारायण जी के स्वरूप समय संत, साधुता के शिखर, नम्रता की मूरत ऐसे संत के दर्शन करते हैं। उनके दिन विधि के कुछ अंशों को हम दर्शन करते हैं गुरु हरि दर्शन के माध्यम से। वेगा आजो हालम जी माँ का भोल मारी वेगा आजो हालम जी माँ का भोल मारी वेगा आजो हालम जी माँ का भोल मारी माँ का मोल मारी वेगा आजो हालम जी माँ का मोल मारी वेगा आजो हालम जी। चुन चुन कलियां जब सुगंधी फूले सेज समारी चुन चुन कलियां जब सुगंधी फूले सेज समारी प्रीत सहित रंग रेल पधारो गुणवंता गिरधारी
वेगा आजो भालम जी, माँ का मोल मारी वेगा आजो भालम जी। मळवा कारण मन हरखे छे, विरह अग्नि तन तावे, प्राण जीवन पुरुषोत्तम थाकी, प्राण जीवन पुरुषोत्तम थाकी, ओळू माने आवे वेगा आजो भालम जी, माँ का मोल मारी वेगा आजो भालम जी। रसिक सलूणा कान राजरी, मूर्ति मोमन मानी, रसिक सलूणा कान राजरी, मूर्ति मोमन मानी, ब्रह्मानंद कहे काई ललचावो, गाढ़ा छेल गुमानी वेगा जो भालम जी, माँ का मोल मारी वेगा आजो भालम जी, माँ का मोल मारी, माँ का मोल मारी वेगा आजो भालम जी, माँ का मोल मारी वेगा आजो भालम जी।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव। 27 फरवरी 1997, भरूच, गुजरात। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जो प्रत्येक मुमुक्षु के सामाजिक एवं व्यावहारिक जीवन में एक स्वजन जैसा साथ निभाते थे। ये छवि है भरूच के लग्नोत्सुक युवक भास्कर मेहता की, जो शिशुकाल में ही पिता का छत्र गंवा चुका था, किंतु स्वामी श्री ने उसके पिता की भूमिका निभाते हुए वरिष्ठ हरिभक्तों के द्वारा इस युवक के लिए योग्य जीवन साथी की शोध और मुलाकात करवाई। इतना ही नहीं, स्वामी श्री ने भास्कर को कहा कि जब हम भरूच आएंगे तब तुम्हारे विवाह का आयोजन वहीं पर करेंगे। और स्वामी श्री ने ही 27 फरवरी 1997 के दिन भास्कर का विवाह निश्चित किया। स्वामी आ लग्न प्रसंगમાં જે રીતે એ કર્યું, નાની નાની વાતોમાં બધાને પૂછે કે બધું બરાબર છે ને, ગોઠવણી બરાબર છે ને, રસોઈનું સવારે આ જમાડવાના, સાંજે આ જમાડવાના. સ્વામી કહે કે હું હરિમંદિરમાં જ્યારે આવું છું ત્યારે ત્યાં પૂજા કરું છું, એ જગ્યા ભાસ્કરના લગ્ન સ્થળ માટે આપી દો અને મારી પૂજાનું સ્થળ બહાર ગોઠવો કે જેથી કરીને રસોઈની, જાનની, બધાની વ્યવસ્થા કરવામાં તકલીફ ન પડે. સ્વામીએ આ તો કેવી મોટી કૃપા, આવું તો કોઈ વિચારી ના શકે. મને તે દિવસે એટલું બધું ફીલ થયું કે બાપા આપણી કેટલી ચિંતા કરે છે. स्वामी श्री ने आज दोनों परिवारों की छोटी से छोटी व्यवस्था करने का आदेश संतों एवं कार्यकरों को दिया। विवाह के दिन स्वामी श्री दूल्हे को अपनी मोटर कार में बिठाकर मंदिर तक ले गए। भास्कर तो स्वामी श्री की अकल्पनीय स्नेह वर्षा से प्लावित होकर कृतकृत्य हो गया। સાહેબ રૂમમાંથી બહાર આવીને જોયું કે ગાડી કેવી શણગારી છે. પછી કહે હા હવે બરાબર છે, જા જા આશીર્વાદ છે, હું તારી રાહ જોઉં છું, લગ્ન થઈ જાય એટલે પછી તું મને મળવા આવજે. પણ એને આંખોમાં જે તૃપ્તિનો ભાવ અને એ પ્રેમ, એ વર્ષા આજે પણ એકદમ આ પુરુષને ક્યારે ભૂલી ન શકાય. परम त्यागी होने के बावजूद स्वामी श्री में पिता विहीन मुमुक्षु भास्कर को पिता से भी अधिक प्रेम की अनुभूति हुई। ऐसे एक नहीं परंतु अनेक भक्तों को पितृ प्रेम देने वाले वात्सल्य मूर्ति संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो। हमारी हिंदू संस्कृति में 4 प्रमुख मान्यताएं हैं। एक है अवतारवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद और मूर्ति पूजा। संसार के भिन्न भिन्न देशों तथा धर्मों में इनमें से अवतारवाद को धार्मिक नियम के समान आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। पूर्वी और पश्चिमी धर्मों में यह सामान्यतः मान्य तथ्य के रूप में स्वीकृत किया गया है। अवतारवाद की हमारी हिंदू धर्म में विशेष प्रतिष्ठा है। अत्यंत प्राचीन समय से वर्तमान काल तक यह हमारे धर्म के आधारभूत मौलिक सिद्धांतों में अन्यतम है। आइए आज के दिन इस अवतारवाद की मीमांसा को हम समझते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर। पिछले कई समय से हम श्रीमद् भागवत कथा चिंतन का लाभ प्राप्त करते हैं। आज के दिन उसी श्रृंखला में अवतारवाद की मीमांसा को हम जानते हैं पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी के वक्तव्य के द्वारा। अवतारवाद की मीमांसा पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः
जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबंधना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणादितानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। हम सभी सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे धर्म को, हमारी परंपरा को एक गौरव प्रदान करता है। उसमें से एक सिद्धांत है अवतारवाद का सिद्धांत। अवतार मतलब क्या? तो अवतरण मतलब ऊपर से नीचे उतरना। अवतार मतलब जो ऊपर से नीचे उतरे हैं। कौन ऊपर से नीचे उतरे हैं और क्या है अवतारवाद? ये बात समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ये अवतारवाद का सिद्धांत है, ये सिद्धांत एक विशिष्ट सिद्धांत है। हमारे यहाँ पर परमात्मा के लिए कहा गया है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मतलब जो भगवान का स्वरूप है, इस स्वरूप को हम अपनी माइक इंद्रियों से समझ नहीं सकते। हम अपनी आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। हम अपने कानों से या अपनी त्वचा से भगवान का अनुभव नहीं कर सकते। हमारा ये माइक मन भगवान को समझने के लिए असमर्थ है। तो ऐसे जो भगवान है, वे भगवान अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं। वे हमारे साथ, हमारे जैसे बनकर रहते हैं। वे सारी क्रियाएं हमारे जैसी करते हैं। तो यही जो है भगवान के अवतार है। यजुर्वेद में बताया है कि अजायमानो बहुधा विजायते। अजायमान मतलब जो है भगवान अजन्मा है, लेकिन अजन्मा ऐसे भगवान हमारे पर बड़ी कृपा करके, करुणा करके बहुधा विजायते, हमारे साथ, हमारे जैसे बनकर अनेक रूप से वे प्रकट होते हैं। तो ये जो है अवतार है। जब स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं, तो क्या है उनके अवतार धारण करने की रीत? वे इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं तो क्या करते हैं? क्यों अवतार धारण करते हैं? क्यों उनको अपनी स्थिति से नीचे उतरना पड़ता है? तो आज जो है हम इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। इन सभी मुद्दों के ऊपर हम विचार करेंगे। इन बातों को हम मुख्य रूप से 3 ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा शास्त्र है श्रीमद् भागवत महापुराण, और तीसरा शास्त्र है भगवान स्वामी नारायण के वचनामृत। अब यहां पर कई बार कई लोग श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग शास्त्र है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का अंश है। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये शास्त्र भी भगवान वेद व्यास जी ने ही रचा हुआ है, जिसमें जो है भगवान के सभी अवतारों के लीलाओं का चरित्र है। तो इन 3 ग्रंथों के आधार पर हम आज
इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता से। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में अवतारवाद की जो है वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने बात समझाई है। अध्याय के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिश्वा कवे ब्रवीत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें अब एक योग की बात करने के लिए जा रहा हूं। इमं विवस्वते योग, ये जो योग की बात है मैंने विवस्वान को जो है ये बात बताई थी। विवस्वान ने ये बात मनु को बताई। मनु ने जो है इक्ष्वाकु को ये बात योग की बताई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। इसके बाद जो है ये परंपरा चली, लेकिन फिर क्या हुआ? तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं कि स काले नेह महता योगो नष्टः परंतपः। लेकिन जो है परंपरा में फिर क्या हुआ? ये योग नष्ट हो गया। योगो नष्टः परमतप, हे परमतप ये योग नष्ट हो गया। ये बात जो है दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बताते हैं 4थे अध्याय के। जब श्री कृष्ण भगवान ने ये बात बताई तब अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न होती है। वह जो है श्री कृष्ण भगवान से पूछता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतम जानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। कि भगवान आप तो अभी मेरे सामने है और आप बताते हैं कि आपने जो है ये बात विवस्वान को बताई थी, तो वे तो जो है कई युगों पहले हो गए। तो मेरी समझ में ये बात कैसे आए कि आपने ही ये योग की बात विवस्वान को बताई थी? तब वहां पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है ये अवतार का रहस्य, अवतारवाद का रहस्य रूप जो है बात बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। ये जो है 4थे अध्याय का 5वां श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए हैं, बहुत जन्म हुए हैं, जिसे जो है तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूं। जो है श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूं। मैं क्यों जानता हूं? तो श्री कृष्ण भगवान जो है कहते हैं कि अजोपि, मैं जो है कैसा हूं? अजन्मा हूं, सन्वयात्मा हूं मैं, लेकिन फिर भी जो है मैं क्या करता हूं? प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवान्मात्मया माया। कि मैं जो है अपनी माया से अपने आप को जो है प्रकट करता हूं। संभवामि आत्म माया, मैं अपनी माया से अपने आप को प्रकट करता हूं। तो ये जो है अवतारवाद का रहस्य श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। और बाद में जो है आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो हम सब जानते हैं, 7वां और 8वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मैं जन्म धारण करता हूं और अभी जो है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और एक जो है अभी आया हूं, ऐसा नहीं है। बहुनी में व्यतीतानि, मेरे जो है कई जन्म हुए हैं, मैं कई बार इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूं। तो भगवान जो है ये भगवान वैसे तो जो है मन और वाणी को अगोचर है। हमारी माइक इंद्रियों
इसमें जो है कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है जो भगवान को जान सके, भगवान को समझ सके। लेकिन परम कृपाणु, परम दयालु परमात्मा भगवान हमारे बीच जन्म धारण करते हैं, हमारे जैसे होकर रहते हैं। तो यही जो है अवतारवाद है, यही जो है अवतार है। अब कई बार जो है कई लोग इस तरह की जो है बात करते हैं कि वेदों में तो जो है अवतार की कोई बात नहीं है, ये सारी बातें जो है फिर बाद में प्रारंभ हुई, वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वेदों में भी भगवान के कई अवतारों के चरित्रों की बात कई बार जो है केवल जिक्र के रूप में, कई बार थोड़े विस्तृत रूप में, या तो कोई जो है एक मंत्र के रूप में ये हमें प्राप्त होती है। यहां पर जो है इसमें से थोड़े कुछ बातों को हम देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण जो मतलब जो है वेद का ही एक जो है अध्याय है, इसमें जो है मत्स्य अवतार की कथा आती है। फिर जो है तैत्तरीय आरण्यक है, ये भी जो है वेद का अध्याय है, इसमें वराह अवतार की कथा आती है। ऋग्वेद में नृसिंह अवतार और वामन अवतार दोनों की जो है बात ऋग्वेद में प्राप्त होती है। फिर जो है शतपथ ब्राह्मण जिसका हमने प्रथम प्रारंभ में जो है जिक्र किया, उसमें भी जो है वामन अवतार की बात आती है और बहुत स्पष्ट रूप से है। जैसे कि जो है वामन अवतार का चरित्र हम जानते हैं, हमने जो है पीछे ये चरित्र को हमने देखा है कि भगवान ने जो है वामन अवतार धारण करके 3 कदम से पूरी जो है पृथ्वी को नाप ली। तो वही जो है बात वेद में अत्यंत स्पष्ट रूप से बताई है कि विष्णु ने जो है 3 कदम में पूरी पृथ्वी को नाप ली, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो वेदों में भी जो है ये भगवान के अवतार की बात, और जो है प्रारंभ में ही जो है हमने ये बात जो है ये मंत्र देखा कि अजायमानो बहुधा विजायते। अजायमान, अब अजायमान तो जो है भगवान ही है, वे जो है क्या करते हैं, बहुधा विजायते, बहुत रूप से, जायते मतलब जन्म धारण करते हैं। तो हमारे वेदों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में तो अत्यंत स्पष्ट है। तो सनातन वैदिक परंपरा में एक विशिष्ट जो है सिद्धांत यह हमें प्राप्त होता है कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। अब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं तो कब धारण करते हैं, कितने अवतार होते हैं भगवान के? क्योंकि इसमें भी जो है हमने अलग अलग प्रकार की बहुत सी बातें जो है सुनकर रखी है। कई बार जो है हमने सुना है दशावतार, मतलब जो है भगवान के 10 अवतार होते हैं। कई बार हमने जो है सुना है 24 अवतार, मतलब जो है भगवान के 24 अवतार ही होते हैं, फिर जो है भगवान नहीं आते पृथ्वी पर। तो हमारे शास्त्रों में जो है 10 अवतार की भी जो है बात बताई है कि भगवान के जो 10 अवतार में जो भी भगवान के अवतारों का नाम हम लेते हैं उनकी बात अवश्य शास्त्र में आती है। 24 अवतार की बात भी जो है हमारे शास्त्र में अवश्य रूप से आती है। लेकिन भगवान के 10 अवतार ही होते हैं या तो फिर 24 अवतार ही होते हैं, ऐसी बात किसी भी शास्त्र में लिखी नहीं है। हमारे जो है शास्त्रों में भगवान के अवतारों का वर्णन अवश्य है, लेकिन फिर जो है वहां पर बताया है कि भगवान के तो असंख्य अवतार होते हैं। जैसे जो है पंचरात्र शास्त्र है, तो पंचरात्र शास्त्र में जो है भगवान के 39 अवतारों की जो है बात बताई है। मतलब 39 अवतारों की बात मतलब 39 ही अवतार होते ऐसी बात नहीं, लेकिन भगवान के 39 अवतार हुए हैं, ऐसी जो है बात वहां पर बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत की जो है आज हम चिंतन कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत में भगवान के कितने अवतार होते हैं और क्या बात जो है बताई गई है। तो श्रीमद् भागवत के जो है प्रथम स्कंध में 3 अध्याय में भगवान के अवतारों की बात बताई है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, कब जो है अवतार हुए और कौन से अवतार हुए, गिनती के साथ जो है यहां पर बताया है, जिसको जो है हम आज विस्तृत रूप से जो है समझेंगे।
श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय में जो है ये बात प्रारंभ होती है अवतारों की। और फिर जो है कहते हैं कि प्रथमम देवः कौमारम, मतलब जो है भगवान का एक जो है प्रथम अवतार, प्रथम मतलब जो है पहला ही अवतार हुआ ऐसा नहीं, लेकिन जैसे जो है एक मतलब जो है अवतार, ये कौन सा हुआ तो कौमारम। कौमारम मतलब जो है सनकादिक, बाल अवस्था में जो है वे रहते थे। ये चार थे जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों का जो है एक साथ जिक्र किया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में जो है बताते हैं कि प्रथम जो है कौन है तो कौमारो, मतलब जो है ये सनकादिक। फिर जो है आगे बताते हैं द्वितीयम सौकरम वपुः। सौकरम मतलब जो है वराह। भगवान का जो है द्वितीय अवतार कौन सा है तो वराह अवतार। वराह अवतार की जो है कथा इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, राक्षस था। और ये जो राक्षस था वह पृथ्वी को उठाकर जो है रसातल में ले गया। तब जो है भगवान ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को जो है रसातल में से ले आए और हिरण्याक्ष का उन्होंने जो है नाश किया। तो ये जो है दूसरा वराह अवतार। फिर जो है आगे बताते हैं तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षि, मतलब जो है तृतीय भगवान के जो है अवतार देवर्षि नारद। नारद जी की कथा तो हम सब जो है कई बार हम जो है सुन चुके हैं, लेकिन जो है वे भगवान के अवतार के रूप में श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं। तुर्ये नर नारायण ऋषि। चौथा जो है भगवान का अवतार वो कौन सा बताते हैं नर नारायण ऋषि। नर नारायण ऋषि ने जो है कठिन तप करके अपने मन और इंद्रियों का निग्रह करके इस पृथ्वी का कल्याण किया। ऐसी बात श्री कृष्ण भगवान मतलब जो है ये श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन आता है और भगवान स्वामी नारायण ने सारंगपुर प्रकरण के 16वें वचनामृत में भी इस बात का जिक्र किया है। तो ये जो है चौथा अवतार नरनारायण ऋषि का। पांचवें अवतार के लिए जो है बताते हैं पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश। पांचवा अवतार जो है भगवान कपिल जी का हुआ। कपिल जी की कथा भी जो है हमने हमारी ये जो है श्रृंखला में सुनकर रखी है कि भगवान कपिल जी इस पृथ्वी पर पधारे और अपनी माता को उन्होंने उपदेश दिया। कपिल जी ने जो है सांख्य दर्शन के शास्त्र की रचना की थी। तो ये जो है कपिल जी का पांचवा अवतार हुआ। फिर जो है बताते हैं कि छठे अत्रेय है, मतलब जो है छठा अवतार हुआ दत्तात्रेय जी का। अत्रि नाम के जो है ऋषि थे, ये ऋषि के और उनकी जो है पत्नी अनसुया, उनसे जो है ये दत्तात्रेय जी का ये छठा अवतार हुआ। आगे जो है बताते हैं सप्तम अकुत्याम रुचे है यज्ञ अभिजायत। रुचि प्रजापति और उनकी जो है आकुति नाम की पत्नी से यज्ञावतार ये जो है सातवां अवतार हुआ। यज्ञ के रूप में भगवान इस पृथ्वी पर पधारे और उन्होंने जो है सभी को एक जो है सत्य मार्ग का दर्शन कराया। तो ये जो है भगवान का सातवां अवतार। आठवें अवतार के लिए जो है बताते हैं अष्टमे मेरु दिव्याम तु नाभेर जात उरुक्रम। तो नाभि राजा और उनकी पत्नी मेरु देवी से आठवां अवतार हुआ ऋषभ देव जी का। ऋषभ देव जी ने परमहंसों को एक मार्ग दिखाया और परमहंस की जो है दशा क्या होती है ये उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा हमारे सामने प्रत्यक्ष की। भगवान का जो है नौवां अवतार हुआ पृथु राजा के रूप में। नवमम पार्थिवम वपुः। पृथु राजा थे। ये पृथु राजा ने इस पृथ्वी पर जो है सारी औषधियों का उन्होंने दोहन किया और इस पृथ्वी का कल्याण किया। साथ में जो है उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा भगवान की कथा में हमें किस प्रकार संलग्न हो जाना चाहिए ये भी जो है उन्होंने हमें सिखाया।
तो पृथ्वी राजा के नाम से जो है हुआ भगवान का 9वां अवतार। रूपम जगृहे मात्स्यम चक्षुषो दधि संभवे। भगवान का जो है 10वां अवतार हुआ मत्स्यावतार। जब भगवान मनु इस पृथ्वी पर विराजमान थे, उस समय जो है इस पृथ्वी का पर प्रलय आया और प्रलय काल का ये जो जल है चारों दिशाओं में व्याप्त हो गया। तब इस पृथ्वी को बचाने के लिए मनु जी ने एक जो है नाव बनाई और सभी को नाव में बिठा दिया। लेकिन चारों ओर जो है ये प्रलय काल का जल फैला हुआ था। तब जो है भगवान ने मत्स्य अवतार धारण करके नाव में रहे हुए सभी की रक्षा की और सभी को जो है स्थिर किया। तो ये जो है भगवान का मतलब जो है 10वां अवतार मछली के रूप में ये हुआ। फिर जो है भगवान का 11वां अवतार हुआ कच्छप के रूप में। कच्छप मतलब कूर्म, कछुआ। जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का तय किया, तब उन्होंने जो है मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई और जो है शेष नाग का जो है रस्सा बनाकर वे लोग जो है मथने का प्रारंभ करते हैं। लेकिन ये जो समुद्र था, इस समुद्र में ये मंदराचल पर्वत स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि कोई स्थान नीचे जो है होना चाहिए कुछ ऐसा कि पर्वत जो है स्थिर रह सके, कि जिससे जो है ये दोनों तरफ जो है खींचकर ये समुद्र का मंथन कर सके। तब भगवान ने कच्छप अवतार, कुर्म का अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत का जो स्वरूप था इससे भी जो है बड़ा स्वरूप धारण करके वे जो है मंदराचल पर्वत के नीचे स्थिर हो गए और मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। फिर जो है देवता और दानवों ने आसानी से समुद्र मंथन किया। तो ये जो है मतलब जो है कछुए के रूप में भगवान का 11वां अवतार हुआ। अब जब समुद्र मंथन किया तो भगवान ने जो है समुद्र मंथन के समय समुद्र में से एक जो है अपना स्वरूप प्रकट किया धन्वंतरी के रूप में। धन्वंतरी के रूप में उन्होंने जो है अपना स्वरूप प्रकट किया। तो ये जो है श्रीमद् भागवत में जो है बताते हैं कि भगवान का 12वां अवतार है। धन्वंतरम द्वादशम, मतलब जो है 12वां अवतार धन्वंतरी के रूप में हुआ। और उन्होंने जो है ये पूरा आयुर्वेद और किस प्रकार के औषधि कैसे जो है काम आती है, ये जो है सारी बात हमें बताई। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से अमृत कुंभ भी निकला। लेकिन अब जो एक बड़ी समस्या हुई, क्योंकि देवता और दानवों ने जो ये समुद्र मंथन किया था, तो ये समुद्र मंथन का हेतु ही अमृत की प्राप्ति थी। अब अमृत तो प्राप्त हो गया, लेकिन देवताओं ने सोचा कि अगर जो है ये दानव या असुर भी जो है अमृत पी लेंगे तो वे भी अमर हो जाएंगे। और जैसे ही अमृत का कुंभ निकला, राक्षस जो थे वे अमृत के कुंभ को लेकर भागे। तब भगवान ने वहां पर मोहिनी स्वरूप धारण किया, मोहिनी अवतार धारण किया। और ये जो मोहिनी अवतार है वही जो है 13वां अवतार। और ये मोहिनी अवतार को देखकर सभी जो है राक्षस, जो असुर थे, दैत्य थे, वे सब मोहित हो गए और अपने पास जो अमृत का कुंभ था, ये अमृत का कुंभ भगवान को अर्पण कर दिया, मोहिनी को अर्पण कर दिया। फिर जो है भगवान ने देवताओं को ये अमृत का पान कराया। तो ये जो है भगवान का 13वां अवतार हुआ। फिर जो है आगे बताते हैं कि चतुर्दशम नारसिंहम, नृसिंह भगवान के रूप में जो है वे जो है प्रकट हुए। ये कथा भी जो है हम सब जानते हैं। जैसे हमने जो है प्रथम प्रारंभ में जिक्र किया कि हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, भगवान ने जो है वराह अवतार धारण करके उसका विनाश किया। ये जो हिरण्याक्ष था उसका ही जो है कि दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु। यह हिरण्यकशिपु था, वह भी जो है बड़ा क्रूर था और वह भी जो है सभी दैवी तत्वों से वैरभाव रखता था।
और उसके वहाँ पर ही जो है प्रहलाद जी का जन्म हुआ। ये कथा हम जानते हैं, इसलिए विस्तृत रूप से नहीं देखते हैं। तो प्रहलाद जी को वह जो है त्रास देता था, परेशान करता था। तो प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान ने नृसिंह स्वरूप धारण किया। तो ये जो है भगवान का 14वां अवतार हुआ। फिर जो है आगे बताते हैं पंचदशम वामनम कम, कि भगवान का जो है 15वां अवतार हुआ वामन के रूप में। प्रहलाद जी का पौत्र था बलि राजा। बलि राजा जो है वैसे तो भगवान के भक्त थे, लेकिन उनका जन्म असुर कुल में हुआ था। बलि राजा जो है परम भक्त थे, हमेशा यज्ञ करते रहते थे, और जो है उनके यज्ञ के प्रभाव से उनका भी जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वे तो जो है भगवान के भक्त थे, लेकिन वे थे तो असुरों के राजा ही, और उनका जब प्रभाव बढ़ता था तो असुरों का भी प्रभाव बढ़ता था, और असुरों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि वे लोग जो है देवताओं को परेशान करने लगे। तब सभी देवता मिलकर भगवान के पास गए। पहले जो है ब्रह्मा जी के पास गए, और फिर जो है ब्रह्मा जी और सभी मिलकर भगवान के पास गए। तब भगवान ने कहा कि मैं इसका कोई उपाय करूँगा, और फिर जो है भगवान ने वामन अवतार धारण किया। वामन अवतार धारण करके उन्होंने जो है वे बलि राजा के पास गए। एकदम जो है ठिंगू जी उनका स्वरूप था, और वहाँ पर जाकर कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। बलि राजा ने कहा कि तुम्हें जो भी चाहे मांग लो। तब वामन जी ने कहा कि मुझे बस 3 कदम पृथ्वी चाहिए। तब जो है बलि राजा ने कहा कि इतनी छोटी बात जो है क्या मांग रहे हो, मैं तो जो है त्रिलोका का सम्राट हूं, और कुछ जो है मांग लो। तब वामन जी कहते कि नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए। तब बलि राजा के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने रोका कि ये जो है यहाँ पर मुझे कुछ छल लगता है, तो मत दो। लेकिन बलि राजा तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा अगर स्वयं भगवान है तो फिर जो है मुझे देने में क्या दिक्कत है। और उन्होंने संकल्प किया। जैसे ही संकल्प किया, वामन जी ने अपना स्वरूप इतना बढ़ाया कि 3 कदम में तीलों की जो है उन्होंने नाप ली। तो ये जो है वामन अवतार बताते हैं कि ये जो है वामन जी का 15वां अवतार हुआ भगवान का। आगे जो है बताते हैं अवतारे षोडशमे ब्रह्मद्रुह नृपान। भगवान का जो है 16वां अवतार हुआ परशुराम जी के रूप में। और जो है परशुराम जी की कथा भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने जो है इस समय जो ब्राह्मण थे, यहाँ पर जो है ब्राह्मण मतलब जो भगवान के भक्त थे, ये भगवान के भक्तों को जो लोग परेशान करते थे तो उनको निर्विघ्न भक्ति प्राप्त हो, इसीलिए जो है उन्होंने जो उनको जो विघ्न करते थे उन सभी का विनाश किया। तो ये जो है भगवान का परशुराम जी के रूप में 16वां अवतार हुआ। 17वां अवतार जो है हुआ सप्तदशे जो है वे सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जो है प्रकट हुए व्यास जी के रूप में। और भगवान वेद व्यास जी ने, उनका नाम ही जो है वेद व्यास जी है, तो उन्होंने जो है वेदों को संपादन किया और वेदों का संपादन करके हमें जो है प्राप्त कराया, इसलिए जो है उनका नाम पड़ा वेद व्यास जी। फिर जो है आगे बताते हैं कि 18वां अवतार हुआ श्री रामचंद्र जी के रूप में। और श्री रामचंद्र जी की कथा तो हम सब जो है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जो है रावण का विनाश किया और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना की। तो ये जो है भगवान का 18वां अवतार हुआ। फिर जो है आगे का जो श्लोक है इसमें 2 अवतारों की बात एक साथ बताते हैं। 19विंशतितमे रामकृष्णो इति, कि भगवान का जो है 19वां अवतार हुआ राम। राम मतलब जो है बलराम, क्योंकि जो है भगवान श्री रामचंद्र जी की बात तो जो है 18वें अवतार के रूप में आई गई थी। तो भगवान का जो है 19वां अवतार बताते हैं बलराम जी हुए। और फिर जो है 20वां अवतार हुआ श्री कृष्ण भगवान का। ये दोनों का जो है चरित्र
हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब तक जो है ये क्रम गिनाया, और ये जो है क्रम हम जो है साथ में ही जो है देखते जाते हैं कि प्रथम कौन हुए, दूसरे कौन हुए, और जो है ऐसे गिनती कराते कराते पहुंचे 20वें तक। फिर जो है कहते हैं कि ततः कलौ बुद्ध, अब जो है भविष्य में कलयुग में बुद्ध के रूप में भगवान का 21वां अवतार होगा। और फिर जो है आगे बताते हैं कि कल्कि के रूप में फिर जो है भगवान का 22वां अवतार होगा। 21 और 22 ऐसा जो है जिक्र नहीं किया है, लेकिन 20 तक जो है संख्या बताई कि 19वें जो है बलराम जी हुए और 20वें जो है श्री कृष्ण भगवान हुए। फिर जो है बताते हैं कि अब भविष्य में कलयुग में बुद्ध और कल्कि अवतार होंगे। तो कहां तक गिनती पहुंची? 22 तक गिनती पहुंची। फिर जो है क्या कहते हैं, ये 25वें श्लोक तक जो है ये बात हुई। फिर जो है 26वें श्लोक में, मतलब श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में क्या कहते हैं, अवतारा ही असंख्येया हरे है सत्वनिधे द्विजा यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्यु सहस्रशः, कि जैसे कोई जो है जल से भरा हुआ सरोवर होता है तो उसमें से जो है कई छोटे छोटे झरने निकलते हैं। इसी प्रकार अवताराः असंख्येया, भगवान के तो जो है असंख्य अवतार होते हैं। तो गिनती कहां तक कराई? 22 तक गिनती कराई। फिर जो है क्या कहते हैं कि भगवान के तो जो है असंख्य अवतार होते हैं। तो भगवान जो है इस पृथ्वी पर 10 बार ही आते हैं या तो जो है 24 बार ही आते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में जो है बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि अवताराः असंख्येया, मतलब जो है भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। श्रीमद् भागवत में ही जो है दूसरी जगह पर जो है अवतारों की गिनती कराई है, वहां पर जो है बताते हैं कि एक कल्प में भगवान के जो है 14 अवतार होते हैं एक ब्रह्मांड में। अब एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ऐसे जो है 30 दिन का ब्रह्मा जी का एक महीना होता है, 365 दिन का जो है ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। तो ब्रह्मा जी के जो है एक वर्ष में कितने अवतार हुए? तो ये जो है हम गिनती कर सकते हैं असंख्य, और ये जो है आगे गिनती करने के लिए जाए तो असंख्य हो जाएंगे। तो भगवान इस पृथ्वी पर उनकी जब इच्छा होती है तब जो है वे जन्म धारण करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब जो है धर्म की ग्लानि होती है तब मैं जन्म धारण करता हूं। यह बात जो है श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अत्यंत स्पष्ट रूप से बताई है। यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं जो है 10 बार इस पृथ्वी पर आया तो 24 बार इस पृथ्वी पर आता हूं। उन्होंने क्या बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, कि जब जब जो है धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस पृथ्वी पर जन्म धारण करता हूं। तो भगवान जो है इस पृथ्वी पर असंख्य बार आते हैं। असंख्य बार मतलब जब हम भगवान को जो है याद करते हैं, जब भगवान की आवश्यकता होती है तब जो है भगवान इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। अब जो है यहां पर हमारे मन में फिर से जो है सवाल होगा, तो फिर भगवान कब जन्म धारण करते हैं, कब जो है आवश्यकता खड़ी होती है? धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम अभी देखें तो अभी तो जो है धर्म का कितना ह्रास हुआ है, तो अभी जो है भगवान को इस पृथ्वी पर आ जाना चाहिए। तो यहां पर श्री कृष्ण भगवान क्या बताना चाहते हैं? तो फिर से जो है इन श्लोकों को हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के जो श्लोक है
जिसका हमने यहाँ पर प्रारंभ में जो है जिक्र किया था, उनको जो हम फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे। चौथे अध्याय के जो है प्रारंभ में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि ये जो योग की बात है, ये योग मैंने पहले विवस्वते, विवस्वान को जो है ये बात मैंने बताई थी। फिर जो है विवस्वते मनवे प्राह, मनु ईश्वा गवे ब्रवित, और फिर क्या हुआ, ये जो है चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक का दूसरा चरण, इसमें जो है बताते हैं कि स काले नेह महता योग नष्ट परंतप, कि फिर जो है काल क्रम में क्या हुआ, योग नष्ट हो गया। यहां पर जो शब्द है, ये शब्द कौन सा है, योग। मैंने जो है ये बात पहले विवस्वान को बताई थी, फिर जो है परंपरा में फिर क्या हुआ, योग नष्ट हो गया। फिर क्या हुआ, श्रीमद् भगवद गीता में जो है अर्जुन फिर कहता है कि ऐसा मतलब कैसे संभव है, आप तो अभी मतलब मेरे सामने खड़े हो, आपकी जो है आयु मतलब जो है मेरे से जो है 4 वर्ष बड़ी आपकी आयु है, मतलब मैं आया इससे 4 वर्ष पहले तो आप तो इस पृथ्वी पर आए हैं। तो फिर जो है विवस्वान के समय में आपने कैसे जो है ये बात बताई होगी, ये मेरी समझ में जो है नहीं आती है। तो फिर जो है भगवान क्या बताते हैं, बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन मेरे और तुम्हारे तो अनेक जन्म हो गए हैं। फिर जो है आगे कहते हैं कि अजोपि सन्वय आत्मा, ये जो है 5वां और 6ठा श्लोक। फिर जो है श्री कृष्ण भगवान बताते हैं 7वें और 8वें श्लोक में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब यहां पर जो है एक समझने जैसी बात है, प्रारंभ में जब ये अध्याय का प्रारंभ करते हैं तब श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो दूसरे श्लोक में हमने देखा कि जो है परंपरा में फिर जो है ये योग नष्ट हो गया। और अब जो है यहां पर ये 7वें श्लोक के प्रारंभ में क्या कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, वहां पर जो है योग शब्द का प्रयोग किया था, और यहां पर धर्म, जब धर्म की ग्लानि होती है तो ये योग और धर्म, ये दोनों को जो है भगवान ने यहां पर एक बता दिया। धर्म का जो है मतलब ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए जो है भगवान इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। तो फिर जो है वास्तव में धर्म क्या है, तो योग। और ये योग क्या है, तो हमारे जो है पूज्य भद्रेश स्वामी जी ने अपने जो है भाष्य में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई है कि योग क्या है, तो प्रत्यक्ष भगवान का संबंध। ये बात जो है उन्होंने अपने भाष्य में सिद्ध करके बताई है, और सभी विद्वानों ने भी इस बात को जो है प्रमाणभूत समझा है। इस विषय में जो है हमने बहुत कुछ सुन के रखा है, इसलिए जो है विशेष इस बात को जो है हम नहीं आगे उसमें जाएंगे, लेकिन जो है प्रत्यक्ष भगवान का संबंध ही योग है। तो मतलब जो है भगवान का प्रत्यक्ष संबंध कराने के लिए वे इस पृथ्वी पर जन्म धारण करते हैं। अब इस बात को भगवान स्वामी नारायण ने बहुत सरल शब्दों में और सब कोई समझ सके इस तरह जो है उन्होंने समझाई है वचनामृत में। वे जो है वरताल प्रकरण के 19वें वचनामृत में बताते हैं कि जब इस जीव को भरत खंड में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तब भगवान या भगवान के संत अवश्य पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। जो है क्या बताया उन्होंने कि जब इस जीव को भरत खंड में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तब भगवान या भगवान के संत
अवश्य पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। कितनी जो है स्पष्ट बात बता दी है उन्होंने। अब इस जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, मतलब अब ये जो है भरतखंड में हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, सभी को मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, वो तो, और ये जो है हमेशा के लिए है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान स्वयं या तो फिर जो है संत के रूप में इस पृथ्वी पर अवश्य विराजमान होते हैं। और यही बात जो है श्री कृष्ण भगवान ने बताई है अलग शब्द में कि संभवामि युगे युगे। अब संभवामि युगे युगे का क्या मतलब है? युगे युगे मतलब कि प्रत्येक युग में जो है वे आते हैं। अब प्रत्येक युग में मतलब जो है 4 युग हमारे यहां पर बताए गए हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और जो है कल युग। मतलब जो है प्रत्येक युग में आते हैं, मतलब जो है भगवान का तो 4 ही अवतार होने चाहिए, क्योंकि जो है चारों युग में एक एक बार आ गए। लेकिन यहां पर युगे युगे कहने का मतलब क्या है? तो प्रत्येक युग में वे इस पृथ्वी पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में मतलब प्रत्येक समय, हमेशा वे इस पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, मनुष्य रूप में विराजमान होते हैं, हमारे साथ जो है हमारे जैसे जो है बनकर विराजमान होते हैं। हमें जो है उनको समझना है। तो ये जो है 9वां जो श्लोक है 4थे अध्याय का, इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान इसीलिए जो है बताते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्पतः, कि जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य समझता है, और दिव्य समझता है मतलब तत्वतः दिव्य समझता है, तो वह जो है कभी भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, उसका जो है मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो भगवान जो है हमेशा विराजमान है। अब हमें उनके जो है दिव्य जन्म और कर्म को समझना पड़ेगा, तत्वतः समझना पड़ेगा कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। अब दिव्य जन्म और कर्म मतलब क्या है? तो वे इस पृथ्वी पर आते हैं, उनका शरीर हमारे जैसा ही होता है, उनको भी जो है 2 पैर होते हैं, उनको भी जो है 2 हाथ होते हैं, एक मस्तक होता है, हमारे जैसा ही जो है शरीर होता है। कई बार जो है वे मतलब नाटे होते हैं, जैसे जो है वामन स्वरूप में आए, लेकिन जो है मनुष्य जैसे ही होते हैं। वे जो है अपने मूल स्वरूप में इस पृथ्वी पर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर जो है मूल स्वरूप में इस पृथ्वी पर आएंगे तो फिर जो है हमारे लिए वही समस्या हो जाएगी कि हम उनको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो है भगवान का मूल स्वरूप है वह तो जो है कैसा है? इंद्रियों से अगोचर है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उनको तो जो हम अपनी माइक इंद्रियों से समझ ही नहीं पाएंगे मूल स्वरूप को। लेकिन वे जो है जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो कैसे बनकर आते हैं? तो हमारे जैसे मनुष्य बनकर आते हैं। लेकिन क्या होता है? अवजानन्ति माम मूढ़ाम, कि भगवान जो है जब मनुष्य जैसे बनकर आते हैं तो हम उनको समझ नहीं पाते। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में ये बात बार बार बताई कि भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं वे दिव्य है, जो है वे आत्म माया, वे जो है अपनी माया से जन्म धारण करते हैं, माया के कारण जन्म धारण नहीं करते हैं। हम जो जन्म धारण करते हैं, जैसे जो है अर्जुन को बताए कि मेरे भी अनंत जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी अनंत हुए हैं। अब दोनों जो है इस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन जो भगवान आते हैं वह कैसे आते हैं? आत्म माया, वे अपनी माया से आते हैं। और हम जो जन्म धारण करते हैं वह जो है माया की वजह से, माया के बंधन के कारण हम जन्म धारण करते हैं। तो ये जो है भेद है। वे हमारे जैसे ही दिखेंगे, वे जो है हमारी तरह ही जो है बीमार होंगे। कई बार जो है भगवान स्वामीनारायण ने
पंचाला प्रकरण के 4वें वचनामृत में और 7वें वचनामृत में ये मनुष्य भाव और दिव्य भाव की बात बताई है कि भगवान जब आते हैं, जैसे रामचंद्र जी जब सीता माता का अपहरण हो गया, तब जो है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण दोनों में जो है वर्णन आता है कि रामचंद्र जी मतलब जो है पागल जैसे हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे, पौधे को पूछते थे तुमने मेरी सीता देखी है, वृक्ष को पूछते थे तुमने मेरी सीता देखी है, पागल जैसे हो गए। अब भगवान जो है दिव्य है, कैसे समझ सके हम। रामचरितमानस के प्रारंभ में जो है बात आती है कि सती जी जैसे भी जो है भगवान की ये दिव्य लीला को समझ नहीं पाई और भगवान की जो है कसौटी करने के लिए गई। ये कथा जो है हम जानते हैं। तो भगवान हमारे जैसे बनकर हमारे बीच में आते हैं, लेकिन उनका जो है जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है। ये दिव्यता का जो है दर्शन, ये दर्शन जब हम करेंगे तब हम भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप को समझ पाएंगे। क्योंकि जो है भगवान तो हमेशा वर्तमान समय में भी भगवान किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर अवश्य प्रकट होंगे। हमारे लिए तो जो है बड़े भाग्य की बात है, बड़े आनंद की बात है कि साधु रूप में विराजमान भगवान को हम समझ सके हैं। वर्तमान समय में जो है परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज साधु के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान है। और ये जो है हमें कैसे पता चलेगा? तो शास्त्र में लक्षण बताए हैं कि ऐसे ऐसे जो है लक्षण, भगवान जब साधु रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो है कैसे कैसे लक्षण होते हैं, ये भी जो है बताया है। भगवान जब राजा के रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके जो है कैसे कैसे लक्षण होते हैं, ये बात जो है श्रीमद् भागवत में बताई है। तो हमें जो है पहचान भी बता दी है कि भगवान जब साधु के रूप में इस पृथ्वी पर होते हैं तो कैसे चरित्र करते हैं, कैसे जो है लक्षण होते हैं, कैसे दर्शन कराते हैं। लेकिन ये भगवान की पहचान हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने क्या बताया कि जब इस जीव को भरतखंड में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तब भगवान या भगवान के संत अवश्य विराजमान होते हैं। फिर जो है आगे भी क्या बताते हैं, जिनको उनकी पहचान होती है वह जो है भगवान का भक्त बनता है। भगवान का भक्त बनता है मतलब भगवान की यथार्थ भक्ति को प्राप्त होता है। भगवान का जो है हम परोक्ष भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो ये परोक्ष भाव से जो भगवान की हम भक्ति करेंगे वो गलत नहीं है, लेकिन यथार्थ भक्ति ये कब होगी? तो जब हम भगवान को प्रत्यक्ष भाव से भगवान का भजन करेंगे। अंत में जो है एक बात बताकर पूर्ण करते हैं कि जो है गुजरात में धर्मपुर की कुशल कुंवरबाई थी। भगवान स्वामीनारायण के समय की ये बात है। ये कुशल कुंवरबाई थी, भगवान की बड़ी भक्त थी, महारानी थी। धर्मपुर जो है एक स्टेट था और इस स्टेट की महारानी थी। वृद्धावस्था हो गई थी। ब्राह्मण जो है हमेशा उनके पास आकर श्रीमद् भागवत की कथा करता था। एक बार जो है ब्राह्मण उनके सामने बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा था और कथा में जो है रुक्मिणी हरण की बात आई। रुक्मिणी हरण के जो कथा है इसमें बात आती है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जाकर रुक्मिणी जी के जो है कलाई पकड़कर उनका जो है स्वीकार किया। जब ये बात आई तब कुशल कुंवरबा ने, जो पुराणी जी थे, कथावाचक थे, उनको जो है रोके और उनसे कहा कि जो है कई समय से तुम भी जो है कथा कर रहे हो और मैं भी जो है कथा सुन रही हूं, लेकिन जिस प्रकार कलाई पकड़कर भगवान ने रुक्मिणी जी का स्वीकार किया, इस तरह जो है भगवान प्रत्यक्ष हमारा स्वीकार करेंगे तब जो है ये कथा की सफलता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष भगवान की पहचान, यही जो है कथा की सफलता है। श्रीमद् भागवत का यही रहस्य है। तो हम भी प्रत्यक्ष भगवान को पहचान कर उनका आश्रय कर सके, यही प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।
अवतारवाद की मीमांसा से अवगत होकर आइए अब हम सब स्वामीनारायण महामंत्र की धून करते हैं। विश्व में फैली कोरोना संकट की उपाधि का जल्द से जल्द शमन हो। कुछ देशों में इस कोरोना की लहर थम सी गई है, लेकिन अभी भी कुछ देशों में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, जहाँ पर ये कोरोना का संकट समा है वहाँ पर अब कभी भी बढ़े नहीं। जहाँ पर लोग कोरोना से असरग्रस्त है उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्द निरामय बने, उसके लिए स्वामीनारायण महामंत्र की धुन में जुड़ते हैं। स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, 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 स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, स्वामीनारायण नारायण नारायण, आइए अब हम सब साथ में दीप प्रज्वलित करके भगवान की आरती में जुड़ते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण, मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण, पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद
जय स्वामी नारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम्, ओ तव शरणे सुफलम्। यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम्। जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय। दर्शन सर्वोत्तम, जय स्वामी नारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के दिन की ये सत्संग सभा को यहाँ पर अल्प विराम करते हैं। अगले रविवार को हम इसी समय सत्संग सभा का अवश्य लाभ प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय स्वामीनारायण। आइए देह मंत्र और विदाई श्लोक का गान करें। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं